डेवलप्ड, वो बॉडी डेवलप नहीं हो पाई है एंड शी इज डेवलपिंग अनदर चाइल्ड इन हर बॉडी। तो इवन वो जो बेबी है उसका जो न्यूट्रिशन है उसकी बॉडी में भी लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी को भी ग्रो करना है, उस बेबी में भी जाएगा। तो बिकॉज देयर ऑफ द शेयरिंग ऑफ न्यूट्रिशन, ना बेबी पे लग पाएगा ना उस पर, तो दोनों के हेल्थ इश्यूज आएंगे, एनीमिया और भी चीजें आएंगी। ठीक है, गॉट इट। सो दिस आर द हेल्थ implications ऑफ द एज ऑफ मिनार्के. So not only does Minarche herald the period of reproductive competence, but appropriate timing of the events holds both short and long-term health implications. ठीक है, Minarche is the culmination of two things: sufficient body mass and the sufficient estrogen and progesterone level. ठीक है ना, बॉडी फैट कितना होना चाहिए? 70-22% अगर बॉडी का फैट है एंड सफिशिएंट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल है, देन द एज ऑफ मिनार्के culminates. Okay, the age at Minarche essentially has been a function of interplay between genetic variability, as you have told कि जेनेटिक फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा. ओके, अगर किसी की मदर के अगर लाइक some girl have like her mother's Minarche age is around 11 years, so most probably the girl child would have early Minarche ना. ओके, ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो रहेगी. ओवरऑल हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. न्यूट्रिशनल स्टेटस का मैंने बता दिया क्यों, एंड द environmental influences. Environmental influences I have given example of use of beauty products. Okay, Nadim is asking, sir, what is the difference between puberty and Minarche? Okay, with the Minarche basically the age of puberty starts. ठीक है, Minarche is a medical term ना. ठीक है, puberty is more of a social term. With the Minarche क्या स्टार्ट हो जाती है? एज ऑफ फेकेंडिटी स्टार्ट्स, है ना, फेकेंडिटी स्टार्ट हो जाती है. हाँ, प्यूबर्टी तो दोनों में ही होगा ऑब्वियसली. हाँ, Minarche इज मोर ऑफ, ये भी एक डिफरेंस है. प्यूबर्टी जो है बेसिकली मोर ऑफ कि आप क्या हो गए हो, यू आर ना, इज अ बेसिकली स्टेज ऑफ ग्रोथ, कि जैसे इन्होंने बताया था कि एक नई स्टेज में चले जाते हैं तुलोनिया बिया में. ठीक है, मोर ऑफ अ सोशल थिंग. Minarche इज मोर ऑफ अ बायोलॉजिकल थिंग एंड Minarche इज रिलेटेड टू ओनली फीमेल एंड द प्यूबर्टी इज फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल बोथ. ठीक है, the age of Minarche essentially has been a function of interplay between genetic variability, health hygiene conditions, nutritional status and the environmental conditions. इन चारों के according the age of Minarche is decided. ठीक है, late Minarche is associated with decreased risk of developing breast cancer. late Minarche मैंने बताया था ना, early Minarche में क्या हो जाएगा, ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का. decreased frequency of coronary heart disease, later first pregnancy and reduction in teen pregnancies. ठीक है ना, चारों पॉइंट समझ में आ गया. एक मैंने पहले भी शायद दूसरी क्लास में आपको एग्जांपल दिया एक रिगार्डिंग एंजेलिना जोली, है ना. बेसिकली हर मदर died because of breast cancer. Even her sister was found to be positive with BRCA gene ना, and उसको भी कैंसर था. ठीक है, तो उससे हमें लाइक देयर इज अ BRCA जीन जिसके कारण लाइक ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके प्रिवेलेंस बढ़ जाता है जिसके पास BRCA जीन है. ठीक है, एंड देयर इज अ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क ड्यू टू Minarche also. तो the girl child who has BRCA gene and who has early Minarche would have the most highest chances of breast cancer ना. Got it? ठीक है,
तो लेट मीनार के मैं इसलिए थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, आपको याद रहेगा। BRCA 1 है बेसिकली ना। From both social and medical perspective, it is often considered the central event of female puberty as it signals the possibility of fertility. ठीक है, समझ में आया? Because of this the female fertility starts. ठीक है, now she can be pregnant. Okay, she can give birth to the offspring. फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनार्के को बताएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनार्के। या आशुतोष, यू आर राइट, BRCA 1 जी। हाँ, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मिनार्के या एज ऑफ मिनार्के ना, कि लेट, किसी को लेट आ रहा है, किसी को जल्दी आ रहा है। न्यूट्रिशनल स्टेटस बेसिकली फैक्ट। हाँ, एनवायरमेंटल में क्या होगा? हाँ, क्यों? वेदर से क्या फर्क पड़ेगा? कोई लगता है किसी को कि वेदर से, कोल्ड वेदर से या से कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, बिकॉज क्या होता है, वेदर से आपका बॉडी फैट चेंज होता है, बॉडी फैट परसेंटेज चेंज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मे हैव इन्फ्लुएंस ऑन द एज ऑफ मिनार्के, बट एज सच देयर इज नो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, गॉट इट? अदर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ना। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनार्के, क्रॉनिक इलनेस, लाइक किसी को ओबीस है, जल्दी मिनार्के, किसी को न्यूट्रिशनल डिजीज है तो मे बी लेट मिनार्के। ठीक है, सो सर्टेन सिस्टमिक और क्रॉनिक इलनेस कैन डिले मिनार्के, सच एज अनडायग्नोज अनट्रीटेड सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज इज क्या होती है? सीलियरी मतलब, कोई बताएगा व्हाट इज सीलियक डिजीज? बेसिकली इंटेस्टाइन और स्टमक की जो डिजीज होती है उनको सीलियक डिजीज बोलते हैं। अस्थमा पता ही है। डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 इज बेसिकली क्या होता है? ये डायबिटीज तो पता ही है ना, ठीक है। एंड द सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये आपको आगे पढ़ोगे, व्हाट इज डायबिटीज मिलाइटस, व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस, व्हाट इज डायबिटिक मिलाइटस टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, बस डायबिटीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके, दीज क्रॉनिक इलनेस डिले क्या होगा? मिनार्के। देन द सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट कैसे? लाइक a girl child is born the only child of her parents, ठीक है, वो अकेली है, तो क्या होगा? पैम्पर्ड होगी, न्यूट्रिशन पे उसका ज़्यादा होगा, मेकअप का सामान ज़्यादा होगा। नहीं नहीं, आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली भाई, ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ना, तो सी वुड हैव अर्ली मिनार्के। ठीक है, कोई किसी के घर में पेरेंट्स की आपस में बहुत लड़ाई होती है, तो इट वुड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्ट्रेस लेवल, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द, क्या हुआ? क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रेस लेवल से हैव इम्पैक्ट ऑन द ओबेसिटी, है ना। तो इट विल इन्फ्लुएंस द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी फैट परसेंटेज। ठीक है, प्रीवियस एक्सपोजर टू स्मोकिंग, हाई कॉन्फ्लिक्ट फैमिली रिलेशनशिप, लैक ऑफ एक्सरसाइज इन चाइल्डहुड, ठीक है, नॉट हैविंग बीन ब्रेस्ट फेड, previous exposure to smoking, most of these facts are statistically associated with early age of menarche. Okay, got it? ठीक है, देन ये बेसिकली अगर हम इसकी हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली कि स्ट्रेस लेवल में एज ऑफ मिनार्के ज़्यादा हो जाएगी, और ये इस टाइप से इट हैज़ बीन प्रूवन बाय होकबर्ग एंड बेल्स्के। ठीक है, that familial psychological stress like marital conflict, harsh parenting, etc. accelerates age of menarche. It has been proven by Hochberg and Belsky. ठीक है,
तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी थोड़ी ना आंसर में। देन द न्यूट्रिशनल लेवल, उसका तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है न्यूट्रिशन लेवल का। देन एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन डिस्टर्बिंग कंपाउंड्स, जो मैंने बताए थे, लाइक बेंजोफिनोन्स, डाइक्लोफिनोल्स, पैराबेन्स, ट्राइक्लोसान एक्सेट्रा इज ऑल्सो लीडिंग टू रिड्यूस्ड ऑफ मिनार्के। आप अगर किसी के जाके देखना स्क्रब में क्या होता है, आपके स्क्रब तो होगा लगभग सबके घर में ना, स्क्रब में देखना है, इनमें से एक दो प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे आपके स्क्रब में, ट्राइक्लोसान, पैराबेन में से मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, दे इंड्यूस एस्ट्रोजन। ठीक है, सही बताया, शैम्पूज में भी होता है। बेसिकली दे आर जनरली यूज एज प्रिजर्वेटिव। बेंजोफिनोन्स बेसिकली दे आर जनरली यूज इन, उसमें यूज करते हैं ना सनस्क्रीन में। ओके, दे प्रोटेक्ट, दे इट्स ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव, बट ये यूवी रेज से करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं हम सनस्क्रीन में। सो बेंजोफिनोन्स, ठीक है, तो बच्चों को मतलब अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट। गॉट इट। फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनार्के। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एज ऑफ मिनार्के। ठीक है, मिनार्के के व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या होंगे इफेक्ट्स? हाँ, सोशल इश्यूज में, ठीक है, क्राइम्स, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इज दो मेडिकल उसमें आ जाएंगे। डिजीज फैक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर, कार्डियक डिजीज, ठीक है, तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द मिनार्के। गॉट इट। हाँ, मतलब एज ऑफ मिनार्के का जो इफेक्ट्स होंगे, अगर किसी के अर्ली आ रहा है तो उसके बेसिकली इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर किसी के डिले आ रहा है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होंगे, जैसे लेट के आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो जनरली मिनार्के की हम बात कर रहे हैं ना, एज ऑफ मिनार्के की। सो मेडिकल प्रॉब्लम्स में फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड ब्रेस्ट कैंसर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ वुमेन, दिस रिस्क इंक्रीजेज ऑल थ्रू इट्स हर लाइफ। ओके, ठीक है। देन द सब्सटेंस यूज, the use of cigarettes, alcohol, marijuana is more prevalent in adolescents who experience early puberty than in those who experience either average or late age puberty। बोलते नहीं है बच्चा जल्दी बड़ा हो गया है, स्मोक कर रहा है, कोई दारू पी रहा है ना, दिस इज द थिंग सीरियसली, लाइक हु अटेन्स अर्ली एज ऑफ प्यूबर्टी। बेसिकली अगर बात करें फीमेल्स की, तो मिनार्के की बात करें तो दे हैव मोर चांसेस ऑफ यूजिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, यूज ऑफ मैरिजुआना और जॉइंट, पता है ना, ठीक है। हॉस्टल में कौन कौन रहा है, पता होगा, सबको पता होगा, हॉस्टल वालों को तो सबको पता होगा, नहीं पता है, हैं? हाँ नहीं पता है, मैं ये नहीं बोल रहा यूज किया है, मैं जैसे आस्किंग कि पता होगा। ठीक है, सिंगल, नहीं नहीं, इट इज बिन लाइक रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी ना, बिल नहीं ला रही है वो, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जैसे रिकमेंड। हाँ, बट स्टिल यार बहुत, बट हाँ, कि कोई जो स्टार्ट करता है वो जाके पूरी डब्बी नहीं लेगा, हाँ सिंगल लेगा, वो दोस्त से पहले दोस्त के साथ पार्टी में पिएगा, फिर खुद को लगेगा तो खुद जाके सिंगल खरीदेगा, है ना, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा। बट एक और इश्यू है कि आप कंट्रोल कैसे करोगे, कहीं पे भी मिल जाती है सिगरेट आपको, चाय वाले पे जाओगे आपको वहां मिल जाती है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सब चलता है, शाहरुख खान को देखा नहीं है कितना पब्लिक एरिया में स्मोक करता है, तभी तो उसके फोटोज आते हैं इतने, कौन किसी ने आज तक उसको फाइन किया है। बट थिंग इज कि जैसे नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो सही बोल रहे हो कि आप जाओगे एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी देयर स्मोकिंग जोन्स देयर, इवन इन द रेस्टोरेंट्स, इवन इन द बार ऑल्सो आपका स्मोकिंग जोन बना रहता है। बट थिंग इज कि यू नीड टू कंट्रोल, जैसे अल्कोहल के ठेके होते हैं ना,
तो ऐसे दारू इसके सिगरेट्स के भी जो है लाइसेंस होने चाहिए कि लिमिटेड जगह पे मिले, ओपनली ना बेच पाए। गॉट इट? तो यू कैन इजिली कंट्रोल दोज थिंग्स। बट अब कहीं पे भी मिल जाएगा तो आदमी को तो इजिली हो जाएगा ना। बस ये है कि ब्लैक के रुपए बढ़ जाएंगे, जो 10 की होगी वो ब्लैक में मिला करेगी 20-25 रुपए की। देन साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया। डेलिक्वेंसी एज वेल एज इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन। डेलिक्वेंसी को बताएगा व्हाट इज डेलिक्वेंसी? व्हाट इज डेलिक्वेंसी? क्या हुआ? व्हाट इज डेलिक्वेंसी? एक रेबिलियस जो बिहेवियर होता है ना, ठीक है ना, दिस इज डेलिक्वेंसी। हर चीज में मना वो नेगेटिव। इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन एंजाइटी। नदीम दिस इज आउट ऑफ सिलेबस यार, है ना। डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सेसिव साइकोसोमेटिक सिम्टम्स एज वेल एज एक्सटर्नलाइजिंग सिम्टम्स। मतलब इंटरनलाइजिंग मतलब खुद को डिप्रेशन एंजाइटी फील होगी। एक्सटर्नलाइजिंग में क्या होगा? क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। स्मोकिंग, बुलिंग are also more prevalent in adolescent girls who experience early puberty. Bullying is a very common thing in schools and colleges. College में ज़्यादा होता था, but it has been like started in the schools also, 11th 12th में। ठीक है, देखना आप सबसे ज़्यादा अगर आप स्कूल में रहे हैं तो आपको देखना बच्चों की सबसे ज़्यादा लड़ाई किस टाइम पे होती है। सबसे ज़्यादा 11th 12th में होती है, 10th के बाद स्टार्ट होती है मोस्टली, है ना। अब मैं थोड़ा हो सकता हूँ पहले का हूँ तो मेरे में 11th 12th में, क्योंकि अर्ली वो नहीं था। अभी क्योंकि मैच्योर भी जल्दी हो जाते हैं, इवन बॉयज ऑल्सो ना, तो 9th 10th में हो जाती है। बट जनरली 11th 12th इज अ पीक टाइम जहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। इवन कॉलेजेस में भी स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक होता है। फाइनल ईयर तक तो फिर एनर्जी नहीं बचती, बस पास हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द एज ना। सो अब्यूज, स्मोकिंग, बुलिंग आर ऑल्सो मोर प्रिवेलेंट इन एडोलेसेंट गर्ल्स हु एक्सपीरियंस अर्ली प्यूबर्टी। एंड इवन जो स्मोक करते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, 80 to 90% start smoking using alcohol in this age only, है ना। ठीक है, so it's all related to your hormones। ठीक है, ये मत बोलना पेरेंट्स को कि मैं हार्मोन के कारण पीती हूँ या पीता हूँ। ठीक है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। अर्ली menarche is associated with metabolic syndrome components such as higher BMI, waist circumference, blood pressure। अर्ली menarche में हायर BMI बिकॉज हार्मोनल चेंजेस होंगे, तो हार्मोनल चेंजेस से आपकी, क्योंकि हायर BMI होगी, वेस्ट सर्कमफेरेंस मतलब फैट स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। ब्लड प्रेशर, ग्लाइकेलेटेड हीमोग्लोबिन, दिस आर द डिजीज। हायर BMI पता ही है, BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। वेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है, जीन्स के साइज बढ़ जाएगा, 32 से 34 हो जाएगी। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ग्लाइकेलेटेड हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन में ग्लाइकोजन लेवल जो है इट वुड इंक्रीज। एंड देन द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्ली menarche। ठीक है, अर्ली menarche results in longer accumulated period of estrogen and progesterone exposure level, lengthening the duration of breast mitotic activity and increasing the likelihood of tumor occurrence। ये थोड़ा सा इसमें रीजन दिया मैंने कि इसके कारण क्यों ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हो जाते हैं। अर्ली menarche रिजल्ट्स इन लॉन्गर एक्यूमुलेटेड पीरियड ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक्सपोजर लेवल। मतलब आपके, क्योंकि विद योर प्यूबर्टी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपके लेवल्स बढ़ जाते हैं, और आप अर्ली प्यूबर्टी आ रही है तो यू विल बी एक्सपोज्ड फॉर टू दीज हार्मोन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट माइटोटिक एक्टिविटी, मतलब यू नो वेरी वेल कि ब्रेस्ट बनना मतलब फीमेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। गॉट इट? ठीक है ना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो है स्टार्ट आफ्टर द प्यूबर्टी।
क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज करता है उनकी माइटोटिक एक्टिव, माइटोटिक मतलब सेल डिवीजन को, ठीक है ना, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, उसके कारण ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। और उससे क्या होता है कि अगर लॉन्गर एक्सपोजर होगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का तो क्या होगा कि जो सेल एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में होता क्या है? ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, मतलब हमें नहीं चाहिए जिस चीज का तो भी सेल्स का डिवीजन होता रहता है, ठीक है, ट्यूमर तभी बनता है वो। गॉट इट? सो दिस लीड टू इंक्रीज ट्यूमर अकरेंस। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एज ई टोल्ड, तुलोनी बिहा, ठीक है ना। इवन मैनी ट्राइबल्स ऑल्सो हैव सर्टेन cultural context to the minarche is performed to commemorate the attainment of womanhood status to a girl. एक्चुअली मैं आसाम में रहा था तो मेरे को वहां देखा था तो मैंने इसलिए तुलोनी बिहा का लिख दिया था। वेरिएशन, एज आई टोल्ड यू कि द एज ऑफ मिनार्के इज रिड्यूसिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स, दोज टू फैक्टर्स, ठीक है, फैट परसेंटेज एंड द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। द मीन एज एट मिनार्के अमंग इंडियन वुमेन वाज 13.76 years in 2005 which was 13.83 in 85-86। 2005 का इसलिए लिया क्योंकि उसके बाद का मेरे को कोई मिला नहीं है, इवन NFHS 5 में भी मेरे को इसका कहीं डाटा मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसमें लिखा है। ज्यादा दिखने में लग नहीं रहा है कि 0.83 से 0.76 आ गया, बट अभी जो है ये अराउंड 13 के अराउंड पहुंच गया है, 13 काफी ज्यादा हो गया, मतलब कम हो गया काफी, ठीक है। इन यूएस इट हैज डिक्रीज फ्रॉम 12.1 इन 1995 टू 11.9 इन 2013-17। कितना आ गया देखो, 12 के अराउंड आ गया है, ठीक है। सो इन द डेवलप्ड कंट्रीज इट वुड बी ऑन अ लोअर साइड, ठीक है। एज ऑफ मिनार्के वुड बी अर्ली इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इट वुड बी डिलेड। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल में लाइक दे जनरली बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल इश्यूज, दे डोंट हैव, क्या होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस का इश्यूज होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो नहीं होंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होंगे, यूज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स वुड बी लेसर इन अ लीस्ट डेवलप्ड सोसाइटी, ठीक है। सो इन सब सारन अफ्रीकन कंट्रीज द मीन एज एट मिनार्के एवरेज अराउंड 14.47, मतलब 4.5 साल में, ठीक है, सॉरी 14.5 साल में। अकॉर्डिंग टू AM त्रिपाठी, इसलिए लिखा है AM त्रिपाठी का नाम, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, ऑब्जेक्टिविटी आएगी, ठीक है। ही सेड कि बेसिकली अर्बन गर्ल्स टेंड टू हैव अर्ली एज ऑफ मिनार्के देन द रूरल गर्ल्स, रीजन आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। ओके, ये इस साल आया था, ठीक है, ये अभी लास्ट में पढ़ेंगे द फैक्टर्स, बट आपको सारी चीजें देनी पड़ेंगी, द सोशल कल्चरल एस्पेक्ट एंड द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है। क्रिटिकली इवेलुएट का आपको क्रिटिकली इवेलुएट करना पड़ेगा कि आपने फैक्टर्स बताए, एक एक फैक्टर, लाइक वी स्टार्टेड विद द किसे, न्यूट्रिशनल स्टेटस से। अगर हम बात करेंगे कि बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस एज ऑफ मिनार्के क्या है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एज ऑफ मिनार्के जो है इज अ गुड थिंग और बैड थिंग, हाँ, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस में दो चीजें हैं, एक है आपका न्यूट्रिशनल, अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे हो तो भी आपका क्या होगा, जल्दी आएगा, क्योंकि यू आर हैविंग कंप्लीट डाइट। अगर आप गलत डाइट ले रहे हो तो भी फैट परसेंटेज आपका बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों फैक्टर्स हैं। तो यू कैन क्रिटिकली एनालाइज कि भाई नो डाउट अच्छी डाइट से बढ़ता है, बट इट डजेंट मीन कि विद गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, विद
द लाइफस्टाइल इश्यूज, इसके कारण भी हमारा ये बढ़ रहा है। समझ में आ गया क्रिटिकली एनालाइज कैसे करना है कि मतलब अच्छे जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, अगर अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसके साथ भी बढ़ रहा है आपका, एंड विद द आपका जो मतलब बाहर का खाना खा रहे हैं हम जो, उससे भी हमारा उसका बढ़ रहा है। प्लस अगर हम फिर बात करें फिजिकल एक्टिविटीज की, तो फिजिकल एक्टिविटी से भी हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, एज आई टोल्ड यू ना। तो साथ में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का भी, तो इस टाइप से आपको क्रिटिकली एनालाइज करने हैं सारे फैक्टर्स को ना, ठीक है। स्ट्रेस लेवल जो है, और इसमें आपको इनका नाम भी साइंटिस्ट के जो स्कॉलर्स के जो नाम दिए हैं वो भी आपको उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर क्रिटिकली एनालाइज में आपको हर फैक्टर्स को ना करके ना, बेटर है कि पूरा सारे फैक्टर्स लिख दो एंड इन द एंड 1/4 ऑफ योर आंसर, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज है तो यू हैव टू गिव अ स्पेस ऑफ 1/4 ना। तो आपको उनमें से फैक्टर्स में से क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ये हो रहा है, और साथ में आपको क्या लिखना है क्रिटिकली एनालाइज में, क्या करना है कि भाई अर्ली एज ऑफ मिनारके से क्या इश्यूज आ रहे हैं। गोट इट, क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है। तो फैक्टर्स को भी आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, प्लस इफेक्ट्स को भी क्रिटिकली एनालाइज करना है। समझ में आया नहीं आया? कि आपको फिर लिखना है कि बिकॉज ऑफ अर्ली एज ऑफ मिनारके, नो डाउट इट्स अ गुड थिंग कि भाई बिकॉज ऑफ गुड न्यूट्रिशन एज ऑफ मिनारके इज रिड्यूसिंग, बट विद द अर्ली एज ऑफ मिनारके द मेडिकल प्रॉब्लम्स आर देयर, मतलब ब्रेस्ट कैंसर इज देयर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज देयर, ठीक है। And in spite of like with the health issues, there is also increase in the socio-cultural impacts ना। क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं उसको, सब्सटेंस अब्यूज बढ़ रहा है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस ऑल रिलेटेड टू द एज ऑफ मिनारके। तो इसको आपको मिनारके की एज को क्रिटिकली, समझ में आ गया क्रिटिकली एनालाइज का मतलब? ये नहीं है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये आपके आंसर को जो आपने लिखा है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। गॉट इट? एज ऑफ मिनारके को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तुलोनिया बिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग बिकॉज इट इज गेटिंग डायनेमिक, तो यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की तो यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चंस। वेरिएशन, वेरिएशन में हमने बता दिया, यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद दिस थिंग, वेरिएशन स्टार्ट करना है क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो यूपीएससी में आपको स्टार्ट करोगे कि भाई मिनारके में वेरिएशन क्या हो रहा है, देन इन द नेक्स्ट टॉपिक यू विल राइट द व्हाट इज मिनारके, कि मिनारके क्या होता है, द टू फैक्टर्स, दोज टू फैक्टर्स, ठीक है। देन द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच द एज ऑफ मिनारके आर वो है, गॉट इट। एंड देन उसके बाद उसको क्रिटिकली एनालाइज कर देंगे इफेक्ट से, प्लस न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसका भी आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन रिलेशन ऑफ मिनारके टू फर्टिलिटी, क्या होगा रिलेशन, मतलब विद द मिनारके, लाइक जब से पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे तब से फर्टिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, इज इट सो? Like with the onset of menarche, the fertility starts. Generally it starts, but thing is, it doesn't mean कि अगर if a girl child have started bleeding, क्योंकि हमने पढ़ा था menarche क्या था, the onset of spontaneous menstruation. menstruation क्या होता है, ब्लीडिंग से स्टार्ट होती है ना। तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग जो है, इट डजंट मीन कि आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है। इवन क्या होता है, अराउंड 80% केसेस में इन द फर्स्ट मंथ व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट्स, द फीमेल डजंट ओवुलेट, मतलब आपके जो वो हैं ओवुलेट नहीं होती हैं, ओके। एंड दिस रिड्यूस टू अराउंड 10% इन अराउंड एन ईयर। मतलब जनरली गर्ल्स कब फर्टाइल होंगी, ब्लीडिंग के अराउंड 6 मंथ्स के बाद। समझ में आ गया? इसका मैं अभी इसमें पूरा समझ में आ जाएगा, अभी पढ़ाऊंगा मैं।
एंड इवन इट डजेंट ऑल्सो मतलब कि आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया तो इट डजेंट मीन कि यू आर फर्टाइल नाउ और उससे पहले आप फर्टाइल नहीं थे। इवन हो सकता है कि उससे पहले भी फर्टाइल हो फीमेल, बट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा है आपने? व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल? कैसे मतलब व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल? क्या होता है बेसिकली उसमें?